हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोफेशनल कोर्स जो है इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रहे हैं। सर, ये प्रोफेशनल कोर्स क्या आने वाले अपकमिंग में लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे इस चैनल पे। तो भी फिलहाल हम समझने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में। देखिए, जैसे ही CS बोलते हैं ना, दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज, तो माइंड में आता है कि सर ये कंप्यूटर साइंस है क्या? क्या है इसका सिलेबस? ये कोर्स क्या है? इस कोर्स को करने के बाद क्या होगा? ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले, जैसे ही आप +2 फाइनल करेंगे, +2 के बाद आप इसमें इंटर हो सकते हैं। जैसे ही +2 फाइनल करेंगे और बोलेंगे कि पापा हमको सीए करना है, पेरेंट्स को, या माँ हमको सीए करना है, तो उनके माइंड में आता है अच्छा किस कॉलेज से करोगे, यूनिवर्सिटी क्या होगा, जैसे सीए से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए, यदि आप +2 फाइनल कर जाते हैं, 12th पास कर जाते हैं एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप CSEE दे सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको CSEE पास करना पड़ेगा। सर, CSEE यदि पास कर जाते हैं तो क्या हो गया? ये फर्स्ट स्टेप है। CSEE ये फर्स्ट स्टेप है। कितने मंथ का कोर्स होता है? ये 3 मंथ्स का कोर्स होता है। आने वाले लेक्चर में इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। दूसरा, यदि आप CSEE पास कर जाते हैं तो आप CS एग्जीक्यूटिव में इंटर कर जाते हैं, दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में इंटर हो जाने के बाद यदि आप ये पास कर जाते हैं तो आप आ गए CS प्रोफेशनल में। अच्छा, इस बीच में ट्रेनिंग होता है, 2 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता है आपको, इंटर्नशिप होता है, और इसके बाद आप आ गए CS प्रोफेशनल में। CS प्रोफेशनल में 2 पेपर होता है, इसके बाद आपका फाइनल डिग्री आपको मिल जाएगा। सर, ये डिग्री कौन देगा? ये इंस्टीट्यूट। ठीक है। अच्छा सर, ये डिग्री इंस्टीट्यूट देगी, ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? अब माइंड में क्वेश्चन, सर ये गवर्नमेंट कोर्स है या प्राइवेट कोर्स, मतलब ये कैसे रेगुलेट कैसे होता है? तो देखिए, ICSI एक्ट बना है। ICSI एक्ट बना है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक्ट 1980। ठीक है, ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, और इस एक्ट के थ्रू इंस्टीट्यूट को ये राइट मिला हुआ है कि आप कंपनी सेक्रेटरीज से रिलेटेड सारे फंक्शनिंग वो करेंगे। दूसरा कि सर अब इसका थोड़ा लेमन लैंग्वेज में रोल बताइए, इसका फंक्शन बताइए कि एक CS करता क्या है। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले इनको कंप्लायंस ऑफिसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्लायंस ऑफिसर। सर, कंप्लायंस मींस, तो लॉ का जो इन्फोर्सिबिलिटी होता है, लॉ का जो कंप्लाई होता है, उसको कंप्लायंस बोलते हैं। मतलब लॉ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जो कंपनी को रन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस। ठीक है, गवर्नमेंट को कंप्लाई करना होता है टाइम टू टाइम, बहुत सारी चीजों, बहुत सारा रिपोर्ट देना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लायंस ऑफिसर। फॉर एग्जांपल सर, कंप्लायंस का एग्जांपल जैसे ITR फाइल करना, रिटर्न फाइल करना, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइल करना। सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस, एक फॉर्म आता है AOC4, आगे चल के आप पढ़ेंगे AOC4। इस AOC4 के थ्रू आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, किसी भी कंपनी को, तो हर कंपनी को अपलोड करना पड़ता है, तो ये इसका कुछ काम है। दूसरा, सर किसी को कंपनी बनाना है, कहां जाएगा? CS के पास। CS सेम है, किसी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन ये कंपनी के प्रोफेशनल माने जाते हैं, कंपनी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनको सबसे ज्यादा नॉलेज होता है कंपनीज एक्ट का। ये जो कंपनीज एक्ट आप पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, इसका सबसे ज्यादा नॉलेज होता है इनके पास। ये प्रोफेशनल माने जाते हैं कंपनीज एक्ट के, सिक्योरिटीज लॉ के। क्लियर है? आगे अपकमिंग वीडियोस में हम इसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इसका सिलेबस, इसका काम, इसका ये समझ में आ गया होगा। अब सर इसका काम कैसे करेंगे? इसका काम क्या होता है, कैसे करेंगे, काम क्या होता है, ये तो आप समझ गए। कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके भी 2 वे है। पहला, या तो आप, पहला अप्रोच है, या तो आप खुद का ऑफिस खोल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद का ऑफिस सेटअप करिए और प्रैक्टिस करिए। और दूसरा, आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। सर, एम्प्लॉयमेंट मीन्स, प्रैक्टिस मीन्स, देखिए जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर क्या करता है, MBBS की डिग्री क्लियर हो जाने के बाद क्या करते हैं? वो अपना ऑफिस सेटअप करते हैं और क्लाइंट्स को डील करते हैं। ठीक उसी प्रकार
ये जो सीएस होते हैं ये भी डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद अपना ऑफिस खोल सकते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा सर एम्प्लॉयमेंट में आ जा सकते हैं किसी भी कंपनी में, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो अनलिस्टेड कंपनी हो, उस कंपनी में जाकर के एज ए सेक्रेटेरियल ऑडिटर आप अपॉइंट हो सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर के तौर पे काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे स्कोप है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? नेक्स्ट है कि सर ये कंपनी सेक्रेटरीज का सिलेबस थोड़ा ओवरव्यू बता दीजिए। तो देखिए इसका सिलेबस क्या है। तो जो लॉ करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनका मन है, जिनको मन है कि हम लॉ करें, ठीक है, तो इसमें 60% पोर्शन आपको लॉ पढ़ना है और 40% में फाइनेंस एंड ऑल, फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, अदर सब्जेक्ट। तो ये 60% लॉ इसमें पढ़ना है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमको लॉ करना है या क्लैट वगैरह अदर, तो उनके लिए कोर्स बेस्ट है, उनके लिए कोर्स बेस्ट है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लॉ में है ना थोड़ा स्कोप लोग कम देखते हैं, ये थोड़ा कम स्कोप होता है। कंपनी सेक्रेटरीज यदि आप कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारा स्कोप है। लॉ का जानकारी तो हो ही गया, 60% लॉ आप पढ़ लिए हैं, बाकी अदर चीजें हैं तो फाइनेंशियल एंड लॉ दोनों लीगल दोनों हो गया, तो आपका स्कोप थोड़ा बढ़ जाता है उनकी अपेक्षा। तो दैट्स इट फॉर माय साइड। नेक्स्ट, यदि आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउन कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे इसको रिजॉल्व करने का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।